Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। इनर ब्यूटी की इस श्रृंखला में अगर आपको याद हो, हमने पिछली कड़ी में बात की थी अडेप्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी की। बहुत सारी बातें उससे जुड़ी हुई, क्योंकि एक बार जब एक थॉट मिलता है, हमारे बहुत सारे और थॉट्स चलने लगते हैं, हमारे अनुभव कुछ कुछ कहते हैं। तो ऐसे में हमने देखा कि जब अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो हम कहीं ना कहीं नहीं होता है, तब फ्रस्ट्रेट होते हैं। अब आगे क्या करें, इसको जानते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, जहाँ अडेप्ट करने की कोशिश की और अब हमने वही तरीके अपनाए कि हम अडेप्ट अपने लिए कर रहे थे, यू नो, एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग, बट नहीं होता है कई बार। और वही बात आ जाती है बार बार कि मैं एडजस्ट करता जा रहा हूँ, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ और नहीं हो रहा है, यू नो, बिकॉज मेरा भी तो अपना एक वही जो संस्कार है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड देन आई स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। हाउ व्हाट टू डू? वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो बहुत सफोकेट करने लगती है। तो पहले तो यही समझना होगा कि फ्रस्ट्रेशन इज डिस्टर्बिंग सो मच, साइकोलॉजिकली, मेंटली, सोशली। और अभी करना क्या है, तो बेसिक्स तो ये समझना चाहिए। कहते हैं कि इट इज़ नॉट अ साइज ऑफ मैन इन अ फाइट, बट द साइज ऑफ फाइट इन अ मैन विच इज इम्पॉर्टेंट। अंदर में ना अवर लाइफ हैज बिकम अ बैटल फील्ड इन फैक्ट, कि सदैव हम अपने आप के साथ ही लड़ रहे हैं। लड़ाई चल रही है। तो इसके कारण फ्रस्ट्रेशन आते हैं। वो लड़ाई को कम करना है, और सबसे तो अच्छा है उस लड़ाई को खत्म करना है। देन यू विल हैव स्टेबिलिटी, देन यू विल हैव नो रियल इनर ब्यूटी। वो पीस आएगी, फुलफिलमेंट आएगी, तब आप सचमुच इनर ब्यूटी को फील कर सकेंगे। इसलिए ना फ्रस्ट्रेशन को मैनेज करना सबसे इम्पोर्टेंट है। बट अनदर क्वेश्चन व्हिच कम्स इज दैट इट्स नेचुरल। सी, मैं कोई कोशिश कर रही हूँ, इनफैक्ट किसी भी प्रोसेस को मैंने उसको करने की कोशिश की, वो नहीं होता है, बार बार नहीं होता है। इजंट फ्रस्ट्रेशन नेचुरल? बिकॉज इट विल हैपन। मैं फ्रस्ट्रेट होंगी, मैं कुछ करना चाहती हूँ और वो नहीं होता तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। What is frustration? My inability to do things or That is to an make other action. things. Suppose, again I come back to this table. ये टेबल मुझे उठानी है, my inability to do it. मैं नहीं उठा पा रही, it's just too heavy for me. ये frustration नहीं है. My inability to do it is not frustration. टेबल उठानी चाहती हो, नहीं उठा पा रही हो, frustration कहाँ है? Inability. Frustration कहाँ है? I don't know. फ्रस्ट्रेशन इज जब क्यों नहीं उठा पा रही, उठाना ही है, मैंने नहीं उठाया तो कोई और उठा लेंगे। दिस इज फ्रस्ट्रेशन। No, I need to do it. I'm like, आई नीड टू डू इट ना। तो नीड टू डू इट के लिए जो करना है वो करो। अब टेबल तो नहीं चेंज होगी, सो द टास्क विच आई हैव टू डू वो तो वही है। आई एम नॉट बीइंग एबल टू डू इट बट आई वांट टू डू इट। तो फिर मुझे क्या करना होगा? कोई ना कोई स्किल्स, जो भी जिस चीज़ के लिए करना है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन कहाँ है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रस्ट्रेशन टास्क की वजह से नहीं है, फ्रस्ट्रेशन लोगों की वजह से भी नहीं है। फ्रस्ट्रेशन है हम उसको लेकर अंदर क्या डायलॉग करते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन है। तो इसलिए इनएबिलिटी टू डू थिंग्स विल नॉट क्रिएट फ्रस्ट्रेशन। देयर कैन बी पीपल जो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं लेकिन अंदर तो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कोई ना कोई बात से। एंड कोई हो सकता है जिसको कार्य में सफलता इतनी नहीं मिल रही है लेकिन अंदर सुकून से चल रहे हैं, अपना एफर्ट करते जा रहे हैं। अंदर की स्थिति बाहर के कार्य पे डिपेंडेंट नहीं है। सो इट्स नॉट यहाँ सफलता नहीं है इसलिए यहाँ फ्रस्ट्रेशन है, यहाँ ध्यान नहीं रख रहे इसलिए यहाँ फ्रस्ट्रेशन है। जैसे ही ध्यान देंगे, सपोज आपके दो बच्चे लड़ रहे हैं तो वो लड़ते ही जाएंगे, आप ध्यान नहीं दे रहे उनकी तरफ। जैसे ही आप ध्यान देंगे तो आप क्या करेंगे? सुनेंगे उनकी बात को, सुलझाएंगे, एक को समझाएंगे, प्यार से करके फिनिश करेंगे। तो जैसे गिरीश भाई ने कहा, अंदर एक युद्ध चल रही है, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो तो युद्ध क्या होती जाएगी? चलती जाएगी। एंड देन वी सेड नेचुरल। तो फिर तो हमने सोचा ही नहीं कि उस युद्ध को बंद करने की जरूरत है। अब बैठो थोड़ी देर अपने साथ, उस युद्ध के साथ बैठो। सिट लाइक यू नीड टू टेक आउट टाइम टू सिट विद दोज टू चिल्ड्रन, टू लिसन टू देम, अंडरस्टैंड, मेक देम अंडरस्टैंड एंड sort it out.
this also has to be sorted out. जब वो लड़ रहे होते हैं तब तो पेरेंट फ्रस्ट्रेट ही हो रहा होता है कि वो उनकी बात, किसी की भी बात सुनने के लायक नहीं होते। अगर जब वो लड़ रहे होते हैं तब पेरेंट फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो पेरेंट भी झगड़े का हिस्सा है। देयर इज कॉन्फ्लिक्ट एंड अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, यू आर अ पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। पेरेंट वो, फैसिलिटेटर वो, लीडर वो, जो अगर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है तो वो कॉन्फ्लिक्ट में डिस्टर्ब नहीं हो, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का फैसिलिटेटर बनेगा। तो पेरेंट का रोल वो है। लेकिन आज पेरेंट अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं अपने आप लड़ो झगड़ो, अपने आप जो करना करो। आर दे प्लेइंग द रोल ऑफ अ पेरेंट? नो। इसी तरह हमारे अंदर अगर चल रहा है, हमने कहा अपने आप ठीक हो जाएगा, चलने दो, एंड फिर नेचुरल टैग लगा दिया उस पर, तो देन द फाइट विल जस्ट गो ऑन। वो अपने आप ठीक नहीं होगा। हमें बैठकर उसको सॉर्ट आउट करके, जैसे हम किसी और के साथ करते हैं, हम उसको ऐसे छोड़ नहीं दे सकते। वील हैव टू सॉर्ट इट आउट एंड दैट्स एन इनर कॉन्वर्सेशन जो हमें अपने आप के साथ करनी है। वो तो ये भी कह सकते हैं कि भी परिस्थिति नेचुरल है, नॉर्मल भी है। एडवर्सिटी इज नॉर्मल बट फ्रस्ट्रेशन इज नॉट नॉर्मल. That's what. That's what no she is sharing. Frustration is under our control. No, but that's what we say कि अगर मैं नहीं कर पा रही वो चीज़ तो मेरे को फ्रस्ट्रेशन तो होगी ही ना, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दैट। उनका कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व भी नहीं कर पा रही मैं। एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन ज़रूरी चीज़ों में नहीं होती, फ्रस्ट्रेशन लोगों के साथ भी हो सकती है। सपोज़ आप एक ऑफिस का हिस्सा हैं और वहाँ कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति कोलीग है जो आपके काम में बार बार ऑब्स्टिकल डाले या जो आपके पीठ पीछे आपके बारे में गलत बात फैलाए। ये चीज़ें हैं जो आप इनके बारे में कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, आप ये चूज़ कर सकते हो कि सारा दिन उसको लेकर जितनी अमाउंट ऑफ इरिटेशन और उसको ये क्यों ऐसा दिस इज़ फ्रस्ट्रेशन। व्हाट इज़ फ्रस्ट्रेशन इज़ आई एम नॉट एबल टू चेंज देम। हम उनको नहीं बदल पा रहे, लेकिन हम उनको लेकर अंदर एक संघर्ष कर रहे हैं। व्हाट इज़ द रिजल्ट? आई हैव टू आस्क माई सेल्फ। पहले तो हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा, इस संघर्ष का रिजल्ट क्या वो बदल जाएंगे? हम तो बदल जाएंगे, लेकिन बट वी वोंट बी द वे वी वांट टू बी। अगर हम फ्रस्ट्रेटेड रहे, वेरी सून वील बी अ डिफरेंट पर्सन। आप अगर ऑफिस में हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, exactly. हमारी आदत बन जाती है। तब चिड़चिड़ापन के बदले अगर ये सोचा जाए कि मेरे कंट्रोल में क्या है। आई टोटली एग्री विद यू कि चिड़चिड़ापन जो है वो बहुत ऐसे किड़किड़ होता जाता है। इट लीड्स टू लॉट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। बट अगेन हम पहले भी बात करते थे, माना इज़ नॉट नेचुरल, अभी मेरे बस में नहीं है, बिकॉज इट हैज़ आई एम नॉट। और सारा दिन करते करते हर चीज़ की फ्रस्ट्रेशन की आदत हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ में ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हो और एंड तक आते आते आप इतने थक जाते हो कि आप फिर हाथ छोड़कर बैठ जाते हो। सी, फ्रस्ट्रेशन वो चीज़ में होती है जो चीज़, जैसे भाई साहब ने कहा, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम कुछ करना चाहते हैं, किसी को बदलना चाहते हैं, वो हमारे एनीवेयर वेयर देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस, होपलेसनेस कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता है, तब फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन एक चीज़ है जो कंट्रोल में है। अगर सब कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, इवन इफ द होल वर्ल्ड गोज आउट ऑफ कंट्रोल, माई वर्ल्ड अराउंड मी, इवन इफ एवरीथिंग गोज आउट ऑफ कंट्रोल, देयर इज वन प्लेस विच इज़ इन माई कंट्रोल। तो इफ यू वांट टू फील स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन दैट प्लेस विच इज़ इन योर कंट्रोल। लाइक अगर आपके 4 बच्चे हैं, 3 कहना नहीं मान रहे, आप उस एक के साथ बैठेंगे जो आपका कहना मानता है, दैट विल मेक यू फील गुड। क्योंकि लेकिन अगर आपको लगे कि कोई भी कहना नहीं मान रहा, देन यू विल गेट डिस्टर्ब्ड। तो वी ऑलवेज नीड टू फाइंड दैट वन पॉइंट विच इज़ इन माई कंट्रोल, एंड देयर इज़ ऑलवेज दैट वन पॉइंट जो सारी दुनिया ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन वो पॉइंट आपके कंट्रोल में है। उस पॉइंट से मैं भी मिलना चाहूँगी, उस बच्चे से मैं भी मिलना चाहूँगी। वो यहाँ बैठा है। सिर्फ ये हुआ कि अनअवेयर थे ना, तो उसी बच्चे के लिए हमेशा कह दिया कि ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, एंड दैट मेड अस फील पावरलेस। क्योंकि ऐसा लगा बाहर भी कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, लोग भी कंट्रोल में नहीं है, मेरे खुद की फीलिंग्स, इमोशंस, मन भी कंट्रोल में नहीं है। दिस मेक्स मी फील कि मेरे वश में तो कुछ भी नहीं है। दिस क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन। अगर कुछ भी कोई हो रहा है, काम, सपोज बिजनेस आप कर रहे हैं, आपने 1 बार ट्राई किया, 2 बार किया, 10 बार किया, नहीं हो रहा है, व्हाट कैन यू डू बियॉन्ड दैट? एफर्ट ही कर सकते हैं ना। लेकिन एक है एफर्ट विद स्टेबिलिटी, एक है एफर्ट विद फ्रस्ट्रेशन। रिजल्ट,
तो ये अपने आप को समझाने की बात होती है कि फ्रस्ट्रेशन मीन्स क्रिएटिंग थॉट्स ऑफ होपलेसनेस, निराशा के संकल्प, चिड़चिड़ापन के संकल्प, इरिटेशन के, नफरत के, गुस्से के संकल्प। अब हमने अपनी थॉट्स की क्वालिटी को चेंज करना है कि यहाँ मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, इसको तो ठीक रख ले क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है। जहाँ अटेंशन जाएगी रिजल्ट मिलेगा। हमने अटेंशन नहीं दी। अच्छा, अब मैं ये देखना शुरू कर या तो इवन ये भी बात है कि उनको पॉजिटिव थॉट्स देना हो तो मेरे कंट्रोल में है। उनके लिए मैं मेडिटेशन करूं वह तो मेरे कंट्रोल में है। मुझे भी फायदा होगा, उनको भी फायदा होगा। पर मैं तो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हूँ इतनी। सी अगेन, जब मेरी एनर्जी इतनी ऑलरेडी इतनी खराब हुई हुई है, कैन आई डू मेडिटेशन? फर्स्ट इज प्रिवेंशन। हाँ, चलिए इन बातों को पहले से ही हम समझ ले कि भी जब ये सिचुएशन है तब तुरंत सोचना है। एक भी थॉट आया फ्रस्ट्रेशन का, स्टॉप, और फिर अब मेरे कंट्रोल में क्या है मैं सोचूं। चाहे तो लिस्ट भी बनाओ। जब समस्या आती है तब आप सोच नहीं पाते, बुद्धि आपको नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाती है। तब अगर बैठ करके लिखा भी जाए कि भी ये 5 चीज़ें मेरे कंट्रोल में, वो 5 चीज़ें मुझे करनी है। ये सेम सिचुएशन जो बहुत कॉमन है आज ने पेरेंट्स के लिए, बच्चों को मैनेज करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और एक अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन फैक्ट इवन आई टेल इन माई लेक्चर्स ऑल्सो कि जो हम काम करते हो ना बड़ा सहज है कि 2000 लोगों को इकट्ठा कर दो, जा करके सारे दिन का सेमिनार कर दो, लोग तालियां बजाएंगे, वाह वाह करेंगे, बहुत ईजी है। लेकिन वो 2 बच्चों को संभालना मुश्किल है। सो यू थिंक दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप हमारे से भी अच्छा काम कर रहे हैं कि वो 2 बच्चों को डे इन एंड डे आउट उनको आप संभाल रहे हैं। Any mother, I think she'll say yes. Ask me how frustrating it can be. No, so your work is much better than what we are doing. है ना? वो अप्रोच आपका होगा तो भी फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। फ्रस्ट्रेटिंग वुड बी जब आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनके साथ फ्लो नहीं कर रहे हो। एक है लोगों को अपने अनुसार चलाना, और वो लोग हमारे अनुसार चलने वाले नहीं हैं। आई विल गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड अगर आप मेरे अनुसार बिहेव नहीं करें, लेकिन मैं चाहूँ कि आप मेरे अनुसार करें और हर रोज़ मैं कोशिश करती रहूँ कि आप वैसा ही बिहेव करें जो मुझे चाहिए, which is never going to happen, then frustration. तो आपके भले के लिए तो है ना। See, if I'm your mother, suppose, I know what is good for you. Same as a boss and the subordinate, you know. That boss feels very frustrated जब जो कह रहा है वो काम ना करे हो, because उसको चाहिए तो वो था ना। अच्छा, you know what is good for me. You only know what is good for me. Are you understanding my capacity to be able to do that? अगर आपको एक बच्चे के लिए गुड है कि वो फर्स्ट आए क्लास में, अब ये हर पेरेंट सोच सकता है कि मेरे बच्चे को फर्स्ट आना चाहिए क्लास में, तो ये तो अच्छी सोच है। लेकिन क्या पेरेंट ने बच्चे की कैपेसिटी देखी बिफोर डिसाइडिंग व्हाट इज़ गुड? एंड फिर वो बोलता रहे आपको फर्स्ट ही आना है, फर्स्ट ही आना है, फर्स्ट ही आना है, और नहीं आए तो फ्रस्ट्रेट हो जाए। हाउ फेयर? बट ये भी तो कहा जाता है कि हर बच्चा जो है वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड उसके पास कैपेसिटी है, लेकिन उस कैपेसिटी को निखारने के लिए, उसकी वो चीज़ों को बाहर लाने के लिए आपका रोल क्या है फिर? अगर हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेट्स से मेरे अंदर एक संस्कार है जो चेंज नहीं हो रहा है और आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, सो यू थिंक मेरा संस्कार चेंज हो जाएगा उससे? आई विल गेट सो मच एनर्जी ऑफ रिजेक्शन फ्रॉम यू, सो मच नेगेटिव एनर्जी फॉर यू कि मेरा संस्कार वो वाला और भी कड़क होता जाएगा, कि जो फिर आज पेरेंट्स कहते हैं कि वो जिद्दी होते जा रहे हैं। जिद्दी होते जा रहे हैं मतलब कि जो मैं चाहती थी कि चेंज हो वो बिल्कुल ही चेंज नहीं हो रहा, वो तो बिल्कुल और वो उल्टा हो जाता है। हाँ, तो क्यों हो गया? क्यों उल्टा हो गया? एटलीस्ट जहाँ था वहीं रहना चाहिए था ना। जो वो संस्कार एक लेट्स से ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 5 पे था, तो 5 पे रहना चाहिए। व्हाई आर वी सेइंग कि वो और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जबकि हमारा एफर्ट था उसको 5 से 2 पे लाने के लिए, वो 5 से 7 पे क्यों गया? हैव वी एवर थॉट अबाउट इट? उसको 5 से 7 पर लेके जाने वाले हम इंस्ट्रूमेंट बने, बिकॉज़ वी वर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। नो एनर्जी कौन सी भेज रही है हम बार बार उसको? ना आपने उसके इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं दिया, आपने अपना सोचा कि वे उसकी फर्स्ट रैंक ही आनी चाहिए। हो सकता है उसका इंटरेस्ट और कहीं होता तो उस फील्ड में वो अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, या तो उसके एप्टीट्यूड को भी आपने नहीं देखा, वो सारा आपके कंट्रोल में था। अगर उस पर आप थोड़ा ध्यान दे, पहले एफर्ट भी, ऐसी एप्टीट्यूड टेस्ट भी आती है जिससे पता चल सकता है, तो बच्चे में महान परिवर्तन आने की संभावना है। लेकिन डॉक्टर गिरीश, बात सिर्फ उसी की नहीं कि फर्स्ट आना,
इवन बच्चा झगड़ा कर रहा है, वो झगड़ा रोकना, या वो बदतमीज होता जा रहा है या रिबेल हो रहा है, वो रोकना तो राइट है ना। उसको रोकने की इच्छा रखना, या उसके वो जहां तक पहुंचा है उसको मैं वापस 3 पर लेकर आऊं, ये तो मैं राइट पैटर्न पे सोच रही हूँ। लेकिन वो आपका अप्रोच गलत है। देखो अधिकतर देखा है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण सुनाता हूँ कि भी एक माँ मेरे पास आई, कहा कि भी बच्चा स्कूल से आता है, शूज निकाल के धड़ाम करता है, और माँ जनरल है सबके लिए, रोज चिल्लाती हूँ मैं, है ना, माँ रोज चिल्लाती है, वो बच्चा तो और ज्यादा बिगड़ता जा रहा है, डॉक्टर साहब क्या करूँ? तो मैंने पहले तो पूछा कि भी आप करते क्या हो? तो कहते मैं तो अधिकतर किचन में होती हूँ, बच्चा आता है धड़ाम, मैं किचन से ही चिल्लाती हूँ। तो मैंने कहा देखो सबसे पहली गलती आपकी है। उनको ये समझाया कि थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आप यहाँ पर जब बच्चा आए ना तो आप किचन से बाहर आओ, है ना, बच्चे के साथ बैठो सोफे पे, बच्चे को बताओ कि बेटे इस प्रकार से आपको ये करना है ना, ये उतारिए शूज को, यहाँ रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, सब चीजें अच्छी होगी। एक दिन नहीं, मैंने उनको कहा यू डू इट फॉर 51 डेज, है ना, सच। हाँ, बस थोड़ा सा टाइम है, ये तो सारी बच्चे का जीवन है ना। 51 डेज आप प्यार से उसके पास जाओ, बैठो, उतारो, उसको समझाओ बेटे यहाँ प्रॉपर है। बिलीव मी, उसने 51 डेज किया। वो माँ के क्या कहती है पता है? उसके बाद अभी और कोई घर में मेहमान आते हैं तो भी बच्चा कहता है शूज उतारो, प्रॉपर जगह पे रखो। लेकिन उस मदर को पहले 10 या 11 दिन उसका रिबेलियसनेस तो बर्दाश्त करना पड़ा होगा। तब करना ही पड़ेगा, you know, because he doesn't, the child, we get frustrated. So that's there it is. ये अवेकनिंग का प्रोग्राम देखकर एक बहन ने ईमेल लिखा अभी कुछ दिन पहले, तो कहती है 14 साल का बेटा है, रूड है, पोलाइट बिल्कुल नहीं है, मैं उसको बहुत डांटती हूँ लेकिन वो फिर भी रूड है, और मैं रोज़ उसको बैठ के रिपीट करवाती हूँ मम्मी आई विल बी पोलाइट टू यू, एंड शी इज़ रिटन दैट इन द ईमेल, शी सेइंग, और फिर वो बोलता है मम्मी आई विल बी पोलाइट टू यू, लेकिन वो फिर भी उतना रूडली बोलता है। एंड फिर कहा कि मैंने जैसे प्रोग्राम देखा एंड देन आई लर्नड कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं इसको ब्रिंगिंग अप में, मैं तो हमेशा डांटती थी, और आप लोग डिस्कस कर रहे हो कि प्यार से बोलना है ये। शी सेड मैंने मेडिटेशन किया 1 हफ्ता, फॉरगिवनेस मांगी उससे ना मेडिटेशन में, और साथ साथ ये अटेंशन रखा कि अब मैं नहीं डांटूंगी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने दूसरा तरीका, शी गॉट अंडरस्टूड, सो शी वाज वर्किंग ऑन इट। एंड देन शी सेड मैंने उसको ये बुलवाना बंद किया कि मम्मी आई विल बी पोलाइट विद यू। ही सिंह सुबह सुबह बैठा था दोनों के साथ डाइनिंग टेबल पे पेरेंट्स के साथ, और खुद कहता है आई विल बी वेरी पोलाइट टू यू, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट शी सेड कि वो सच में बहुत पोलाइटली बात करने लगा। वो कहती है अवेकनिंग का प्रोग्राम वो मुझे कभी देखने नहीं देता था, क्योंकि उसको लगता था ये ½ एन आवर, तो अगर मैं देखती भी थी तो वो बहुत संघर्ष होता था कि वो साथ में कहती कुछ करते रहते हैं वो, ऐसे कि आप कहती उस 1 हफ्ते के बाद पहली बार वो बैठा चुपचाप, जब उसको इंटरेस्ट नहीं है उस प्रोग्राम में, लेकिन उसने पेशेंटली बैठा, और 1 आधे घंटे के बाद कहता है अब मैं अपना देख लूँ। So you know it works. It's just that little effort हमें अपने पर करना होगा, लेकिन वो रिजल्ट सिर्फ उनको नहीं अच्छा मिल रहा, सबसे पहले तो रिजल्ट हमें अच्छा मिल रहा है कि हमें अच्छा फील होता है by doing it that way. I can visualize myself actually frustrated, I'm getting frustrated. बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ में ही नहीं होता कि हम उस फ्रस्ट्रेशन को रोक पाए। क्या एंटीडोट है डॉक्टर पटेल कि फ्रस्ट्रेट ना हो, क्या किया जाए? एक तो जो मुख्य बात है, जैसे चाइनीज में कहा गया है कि भी क्राइसिस में हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। कहते हैं क्राइसिस के 2 मीनिंग है, एक मीनिंग तो है थ्रेट और दूसरा मीनिंग है अपॉर्चुनिटी। उसका अर्थ है भी क्राइसिस में ही दोनों चीजें है, थ्रेट भी है अपॉर्चुनिटी भी है। तो बस इस बात को हम समझ ले कि जो भी बात से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं उसको आप थ्रेट नहीं समझो। थ्रेट समझेंगे ना तो सारा प्रोसेस ही नेगेटिव होता है, सारा प्रेशर मुझ पे आता जाता नहीं, और जो बॉडी बायोकेमिकल प्रोसेस है वो भी नेगेटिव होता है। बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है कि विच इज अ डेंजरस हार्मोन ना। स्टीरॉइड्स आपने सुना भी है, कहते स्टीरॉइड्स नहीं लेने चाहिए, बट आपकी बॉडी में ही वो स्टीरॉइड्स है, तो वो स्टीरॉइड्स जनरेट होते, दे कैन इवन नो हार्म योर ब्रेन, इम्यून सिस्टम को वीक कर देगा, परंतु उसी को अपॉर्चुनिटी के रूप में लो तो ये कॉर्टिसोल रिलीज नहीं होगा और आपकी जो कैपेसिटी है वो सचमुच बढ़ेगी। और चैलेंज के रूप में अगर परिस्थिति को लेना है तो ये 3 F को याद रखना चाहिए।
उसको हम सिचुएशन के साथ ले रहे, व्यक्ति के साथ नहीं ले रहे। कई बार जब मैं बताता हूँ लोग उसका नेगेटिव मीनिंग भी लेते हैं। एक्चुअली वी आर डीलिंग विथ सिचुएशन। तो सिचुएशन के साथ आपको डील करना है तो 3F अगर याद रखो, फेस इट, फाइट इट एंड फिनिश इट, है ना। फेस करेंगे, आपकी कैपेसिटी को आप बढ़ाओ, then you will be able to finish the situation. बट फाइट भी तो करना है। फाइट हो ऐसे व्यक्ति से नहीं करना, व्यक्ति से नहीं, हाँ सिचुएशन से कर रहे। दूसरा एक 3 शब्द यूज हुए हैं कि ग्रीट इट, मीट इट एंड बीट इट। When no difficult situation is there, greet that situation कि it's okay, welcome, you have come. Every situation में कोई एक आपकी डिमांड है, नहीं कुछ चाहता है कि भाई ये चीज आप में लाओ, वो चीज को आप अपने आप में ला दो तो आप उसको हरा भी देंगे। साथ ही साथ और एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि परिस्थितियां फ्रस्ट्रेशन निर्माण नहीं करती है। वास्तव में उसको जो हम अर्थ देते, वो परिस्थिति का मीनिंग निकालते हैं, वह समस्या क्रिएट करती, और उसमें हम क्या करें वो इम्पोर्टेंट है। यह भी सचमुच ही एक वास्तविक सत्य घटना है कि 2 विद्यार्थी थे, उनके मदर की डेथ हो गई। बस एग्जाम के करीब 1 मास पहले ही मदर की डेथ हो गई। तो एक विद्यार्थी तो बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ, बहुत निराश हुआ, वो पढ़ाई नहीं कर पाया, वो फेल हो गया। दूसरा विद्यार्थी सेम सिचुएशन है, परंतु वो ये सोचने लगा कि भी मेरी माँ की आशाएं क्या थी। मेरी माँ चाहती थी कि मेरा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए, वह सदैव मुझे याद दिलाती थी, वह मेरे पर ध्यान भी दे रही थी। तो अब तो मेरे लिए जरूरी है कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट लाना ही है, मैं किसी भी हालत में लाऊंगा, तब ही माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। और वो पहले पढ़ता था, उससे डबल पढ़ने लगा और सचमुच उसका फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया। तो ये हर परिस्थिति में बात हो सकती है कि हम अप्रोच को परिवर्तन कर दें तो स्टेबिलिटी को मेंटेन करना इजी है। इनफैक्ट वही बात कि जो सिचुएशन को जो हमने मीनिंग दे दिया, बिकॉज सिचुएशन जो है वो नहीं इतना तंग कर रहे होते, जो हमने मीनिंग दिया है वो हमें बहुत भारी लगता है। सेम जैसे अभी गिरीश भाई ने कहा, जस्ट फ्यू डेज बैक आई गॉट अ फोन कॉल, दिस लेडी शी लॉस्ट हर हस्बैंड लेफ्ट द बॉडी। उसकी बेटी अभी 10th के बोर्ड एग्जाम्स दे रही है, तो एंड बोर्ड एग्जाम्स को भी 8-10 महीने पड़े हैं। एंड शी सेड आप बैंगलोर में किसी स्कूल को जानते हैं, प्रिंसिपल को? आई सेड क्या करना है? शी सेड एडमिशन के लिए अब ज़रूरत पड़ेगी। आई सेड व्हाई? शी सेड नहीं अभी हाउ शी विल स्टडी। आई सेड अभी तो बहुत महीने पड़े हैं, यू नो, बट दैट होल थॉट प्रोसेस कि नहीं अब क्योंकि शी इज़ लॉस्ट हर फादर, ये तो अब उदास हो ही जाएगी, ये पढ़ नहीं पाएगी, अब इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, अब इसके मार्क्स इस बार अच्छे नहीं आएंगे। तो इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग हर ऑन वर्किंग ऑन हर सेल्फ नाउ, शी इज़ प्रिपेयरिंग आफ्टर 12 months हाउ शी इज़ गोइंग टू गेट हर एडमिशन, अज्यूमिंग कि उसके मार्क्स अच्छे आने वाले नहीं है, क्योंकि वो परेशान होगी, उदास होगी, नहीं पढ़ेगी। एनर्जी कौन सी क्रिएट हो गई सारे। आपने ऑलरेडी अपना फ्यूचर तय कर दिया और ना? उस बच्चे को क्या ट्रांसलेट किया आपने, क्या भेजा उसकी तरफ। दिस इज तो सिचुएशन है बड़ी, देयर इज नो डिनाइंग दैट, लेकिन उस सिचुएशन को लेकर आगे आप कैसे चलते हो वो सारा आपके हाथ में होता है। एक अप्रोच ये भी हो सकता था कि हाँ मेरी बेटी का ये बोर्ड एग्जाम का ईयर है, हाँ ये बहुत बड़ी सिचुएशन हम दोनों के सामने आई है, लेकिन अब हमें इसमें ऐसे चलना है, मुझे कैसे ध्यान रखना है। शी अज्यूम्ड कि अब तो ये ठीक होगी नहीं, अब मुझे आगे क्या करना है। दोनों केस में आप कहेंगे कि पेरेंट इज वेरी कंसर्न्ड, लेकिन then which is the right approach? That's very important. Because you're creating your future with that. कई बार तो इवन परिस्थिति से पहले भी व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है। यहाँ से आने से पहले ही एक पेशेंट का केस आया है कि जिनको चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है और डॉक्टर को लगा कि ऐसा टीबी है, कुछ टेस्ट कराई तो लगता है कि टीबी है। उन्होंने कहा कि और एक टेस्ट करेंगे तब हमको पक्का पता चलेगा कि टीबी है। तो इतना निराश हो गया, बात मत पूछो, सारी रात नींद नहीं आती है, बस अभी जीवन में कुछ है ही नहीं, क्या होगा। तो ये पहले से ही व्यक्ति इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जब ये पता भी है कि भी टीबी तो कॉमन बीमारी है, 100% क्योरेबल है, आपको ट्रीट करना है, तो भी व्यक्ति, क्योंकि पहले से ही हम एंटीसिपेट करते, और जब ये नेगेटिविटी को एंटीसिपेट करते तब डिप्रेस्ड होते। मैं एक अप्रोच हमेशा बताता हूँ कि जब भी फिजिकल डिजीज में डिस्टर्बेंस आता ही है, हमेशा ये कहता हूँ कि भी डिजीज नो कम्स टू गिव यू टेस्ट, ना इट गिव्स यू रेस्ट एंड इट मेक्स यू बेस्ट। That's true actually. अप्रोच बनाओ, उसका सही उपयोग करो, रेस्ट करो,
टेस्ट लेने आई है, मुझे बेस्ट बनना है, तो नो बीमारी में भी पॉजिटिव मिल जाएगा। कितनी ना बड़ी बीमारी हो एक्चुअली, जैसे कई बार कहते हैं तो छोटी बीमारी, टीबी तो छोटी बीमारी, मुझे तो कैंसर हो गया, अब क्या होगा, है ना, मुझे तो पैरालिसिस हो गया, अब क्या होगा, अब तो जीवन नॉर्मल होना ही नहीं होना। तब भी ये सोचो कि नो भल मानते हैं कि भी पैरालिसिस हो गया, शायद 100% आप पहले की तरह दौड़ नहीं सकेंगे, लेकिन ये सोचना है कि भी इट इज़ नॉट ए डिसेबिलिटी, आई एम बिकमिंग डिफरेंटली एबल्ड, आपकी एबिलिटी डिफरेंट हो रही है, अब शायद आपको और कुछ करना होगा, और कुछ ऐसे करो ताकि उसमें भी अच्छी तरह से स्टेबिलिटी से, पीस ऑफ माइंड से आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। कुछ और अपॉर्चुनिटी हो सकती है उसी तरह। डिसेबल्ड के दे आर डिफरेंटली एबल्ड, दे आर नॉट डिसेबल्ड। इट्स ट्रू। शिवानी, फ्रस्ट्रेशन को हमने कई तरह से देखा, लेकिन अभी भी बात ये आती है कि सब कुछ सुनने के बाद भी हाउ डू आई वर्क, बिकॉज इट डजंट हैपन, ऐसा नहीं होता है। हम समझते हैं, प्रोग्राम सुनते हैं, समझ में आता है कि येस इट्स डिप्लीटिंग, मुझे ही तंग कर रहा है, मुझे ही परेशान कर रहा है। हर बार मैं फिर फ्रस्ट्रेट हो रही होंगी तो मेरे को याद आ जाएगा कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन इसको क्या कंप्लीटली मैं वीड आउट कर सकती हूँ? फोकस प्रॉब्लम पे ना डाल के सोल्यूशन पर रखें। यू नो, प्रॉब्लम जैसे कितनी बड़ी प्रॉब्लम, पैरालिसिस, या बड़ी प्रॉब्लम के फैमिली में डेथ, बड़ी प्रॉब्लम बिजनेस कोलैप्स, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन ये अब हो गए हैं। एक है उन्हीं के बारे में सोचते जाना और फेलियर को एंटिसिपेट करना, और एक है अब क्या करना है। सो सोल्यूशन पर अगर फोकस्ड होंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाएगी, देन देयर विल बी मोर क्रिएटिव थॉट्स, यू नो, इनोवेटिव थॉट्स। लेकिन प्रॉब्लम पर फोकस्ड होंगे, इवन अगर वो एक व्यक्ति है, लेट्स से मेरे लिए आप ही प्रॉब्लम हो, तो अगर मैं आपके बारे में सोचती जाऊँ तो फ्रस्ट्रेशन है, आपके साथ अब मुझे कैसे चलना है उस पर फोकस करूँ, मेरी क्वालिटी ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाएगी। डॉक्टर गिरीश पटेल, सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच। आज की जो हमने पूरी बातचीत की, फ्रस्ट्रेशन को अब एक नए तरीके से, और यू नो जो बार बार बात है कि नेचुरल नॉर्मल मानते थे, तो वी वर टेकिंग इट कि ये तो हो ही नहीं सकता है। अब वी कैन लुक फॉर द एंटीडोट्स एंड लुक फॉर बेटर लाइफ। थैंक यू सो मच। ओम शांति। अभी तक हर छोटी बात, जैसे आज हमारे सामने आई है कि हर छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात, जहाँ मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मुझे फ्रस्ट्रेट करती थी, या चीज़ें चेंज नहीं हो रही और मैं फ्रस्ट्रेट होता जाता था, मैंने रियलाइज़ किया कि अपनी ही पावर कम होती गई। सोल्यूशन ये निकल कर आया कि फोकस हम शिफ्ट कर लें। सिचुएशन तो वहीं की वहीं है, रहेगी भी, चाहे वो दो बच्चों के लड़ने की सिचुएशन हो, या फिर फैमिली में एक डेथ, या फिर मेजर बीमारी का आना। ज़रूरत है सोल्यूशन की तरफ फोकस शिफ्ट करें। फोकस शिफ्ट होते ही मेरी एनर्जी शिफ्ट हो जाएंगी, और जो फ्रस्ट्रेशन की मेरी इनेबिलिटी है उस सिचुएशन को हैंडल करने की, वो शिफ्ट हो जाएगी। आई विल बी डूइंग एंड आई थिंक दैट विल मेक मी फील गुड। कोई बात आपके मन में उठ रही है, आपका स्वागत। आप हमें ईमेल पर या फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. इनर ब्यूटी की ये सीरीज़ आगे भी चलती रहेगी। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। ओम शांति। Om Shanti Om।